हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे आपके आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम 2021 को लेकर जो डाउट्स है उनके बारे में। काफ़ी लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। अरे भाई, अभी तक आपको यही नहीं पता चला कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर लोग कह रहे हैं कि घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा। फिर एग्ज़ाम सेंटर क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि गुड स्कोर कैसे करना है, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कैसे करना है, आपको कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, और एग्ज़ाम सेंटर में कौन सी चीज़ें नहीं लेकर जानी है या नहीं करनी है इस बार कोविड की वजह से। जो स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो काफ़ी आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आप आगे चलकर फेस करने वाले हो इस बार आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एग्ज़ाम में। और दोस्तों, बाकी मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गुड स्कोर के बारे में कि गुड स्कोर आपको कैसे करना है, अच्छा स्कोर कैसे करना है। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये आपको सबको पता है। रीजनिंग आएगा 30 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन। देखिए, हर एक स्टूडेंट के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है और उसी का बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलता है। मान लीजिए मुझे एग्ज़ाम देना है और मेरा सबसे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस मुझे किस पे करना है, रीजनिंग पे करना है। अगर मेरा रीजनिंग है, अगर किसी का इंग्लिश है तो इंग्लिश में करना है, अगर किसी का न्यूमेरिकल एबिलिटी है तो उस पर करना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको। अब बाकी बचे हुए जो 9 या 10 डेज है उनमें आपको क्या करना है, आपको उसी पे वर्क करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। देखिए, रीजनिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको कोशिश करना है कि 30 आउट ऑफ 28 क्वेश्चन आप इसमें सही करके आएँ, ठीक है। क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो मार्क्स कम से कम इसमें कटने हैं। इसके बाद देखिए, सेकंड आप किसको प्रायोरिटी देते हैं। मान लीजिए सेकंड सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस है और इसके 30 क्वेश्चन आते हैं, और आप कोशिश कीजिए कि जनरल अवेयरनेस की आप रिवीजन अच्छे से करें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो पढ़ें, ठीक है, उसी से आपकी रिवीजन होगी। कौन से स्टैटिक्स पढ़ना है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए वो आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है इसके बारे में और डिटेल से। मान लीजिए यहाँ आप स्कोर कर लेते हैं 25 क्वेश्चन। अब आपके पास में दो सब्जेक्ट बच जाते हैं, जनरल अवेयरनेस और उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी। इन दोनों, मान लीजिए इसमें आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप वीक है, फिर भी आपको कोशिश करना है कि इनमें 50% मार्क्स आप लेकर आएँ आसानी से। अगर आप इंग्लिश में 15 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 15 मार्क्स लेकर आते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके 30 क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपका जो टोटल स्कोर है वो कितना हो जाता है, वो स्कोर चला जाता है आपका 83, ठीक है। तो 83 आपका अगर स्कोर होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट का तो वो अच्छा स्कोर है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि आपको 90 टू 95 स्कोर करने की कोशिश करना है, 90 टू 95, क्योंकि कंपटीशन इसमें रहेगा। पेपर का लेवल है वो इजी रहने वाला है, रीजनिंग एकदम नॉर्मल आने वाली है इसमें, इंग्लिश के क्वेश्चंस है वो भी एकदम इजी रहेंगे, ठीक है। ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, एक तरह से 10th लेवल का है। तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स जो है, कोचिंग जो है, बैंकिंग सेक्टर की जो तैयारी करवाते हैं वो आपको डरा रहे हैं बार बार कि पेपर ऐसा आएगा ऐसा आएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रैक्टिस सेट खरीदो, स्टडी मटेरियल खरीदो। तो आपको इस बात से नहीं डरना है, पेपर का लेवल एकदम नॉर्मल आने वाला है। आप एकदम अच्छा स्कोर करके आओगे डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको मिनिमम 80 और मैक्सिमम 95 तक स्कोर करने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो 80 प्लस करने की कोशिश कीजिए, अगर आप जनरल से हैं तो 90 टू 95 की कोशिश कीजिए। आपका डेफिनेटली इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी संभावना बन जाएगी। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने ई बुक लॉन्च की है उसकी हमने प्राइस रखी है 100 रुपीज़, मात्र 100 रुपये। अब 100 रुपये में आपको क्या मिल रहा है ये देख लीजिए आप। 100 रुपये में आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, देखिए प्रैक्टिस सेट मिल रहा है 100 रुपये में। उसके साथ में आपको क्या क्या मिल रहा है, बैंकिंग करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स, सामान्य सचेतता, सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एमसीक्यूज, ठीक है।
और 300 प्लस MCQs है जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। और उसके बाद में दोस्तों योजनाएं, पुरस्कार, बजट, बीमा, बैंकिंग उद्योग, ताज़ा आंकड़े, ये सभी चीज़ें आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे मात्र 100 रुपये में। और एग्ज़ाम के लिए रामबाण ये ई बुक होने वाली है, और ये हिंदी मीडियम के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, अगर आपको हिंदी समझ में आती है तभी आप इस ई बुक को परचेज कीजिए, वरना परचेज मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक है, गरीब है, आपके पास में 100 रुपये नहीं है, तो आप पर्सनली मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं आपको ये ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हूँ। मुझे आपके साथ में बिजनेस नहीं करना है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये बात। अगर आप वास्तव में गरीब हैं तो मैं आपको फ्री में दूंगा, अदरवाइज आप 100 रुपये में ये परचेज कर सकते हैं। ये मिनिमम प्राइस है। बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन के लिए आपको पता है कितनी भारी भरकम फीस डिपॉजिट करवानी होती है, कितनी महंगी बुक्स आती है, और एग्ज़ाम टाइम में तो उनकी रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है, जो रीजनेबल प्राइस है वो हमने रखी है। तो 100 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप परचेज कर लेना। अच्छा, परचेज करने के बाद में थोड़ा टाइम लगेगा। ये ई बुक आपके पास में ईमेल के थ्रू आएगी, तो आप ईमेल जो आईडी है उससे रजिस्ट्रेशन कर लेना जब आप परचेज करो तो। और पेमेंट करने के बाद थोड़े टाइम बाद, हो सकता है 1-2 घंटा उसमें लगे, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और ईमेल पर आपको ई बुक मिल जाएगी। तो पेमेंट करने के बाद कुछ लोग, जो अब तक जिन लोगों ने परचेज किया उनमें से कुछ लोगों ने ये वरी दिखाई है, चिंता दिखाई है कि सर डाउनलोड नहीं हो रही, बाद में उनके मेल आ जाता है और मेल से वो डाउनलोड हो जाती है। तो आप परचेज करने के बाद में, पेमेंट करने के बाद में आपको बिल्कुल नहीं डरना है, ये आपके पास ईमेल के थ्रू आ जाएगी। अब देखिए, आपको इस बार क्या ध्यान रखना है, आपको इस बार रोल नंबर नहीं दिखाएगा। बाहर जो ब्लैक बोर्ड होता है, साइन बोर्ड होता है, उसके ऊपर इस बार आपके रोल नंबर, लैब नंबर वगैरह नहीं दिखाए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, पहले से आप जल्दी चले जाइए और थोड़ा ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखनी है। इसके साथ में आपको लेकर क्या जाना है, मास्क लेकर जाना है, कंपलसरी है। ग्लव्स लेकर जाने हैं, कंपलसरी है। इसके बाद में पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेकर जानी है। अब पानी की बोतल है वो सफ़ेद लेकर जानी है, जिसके आर पार दिखता है, ट्रांसपेरेंट। इसके बाद में एक बॉल पेन, पॉइंट पेन लेकर जाना है, ए स्टाम्प पैड यानी ब्लैक या ब्लू। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट यानी कॉल लेटर, फोटोकॉपी, आईडी, जो ओरिजिनल आपकी आईडी है वो लेकर जानी है। यहाँ पर क्लियर लिखा है तो आईडी आपको लेकर जाना है। इसके बाद में आपको रिसेंट फोटोग्राफ भी लेकर जाना है। ठीक है, और आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या नहीं करना है इस बार, ये ध्यान रखिए। आपको जो सैनिटाइज़र की बोतल लेकर जानी है वो 50 ml की लेकर जानी है, ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना। बड़ी बोतल आपको नहीं लेकर जानी है, और बोतल ऐसी लेकर जानी है जो ट्रांसपेरेंट हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि ट्रांसपेरेंट बोतल ही आप लेकर जाओ, सैनिटाइज़र की भी और पानी की भी। और एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं लेकर जाना है। यहाँ लिखा है कैंडिडेट शुड नॉट शेयर एनी देयर पर्सनल बिलोंगिंग मटेरियल विथ एनीवन। किसी के साथ आपको चीज़ें शेयर नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते पकड़े गए तो आपको एग्ज़ाम सेंटर से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद में है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है आपको, और वाटर बॉटल और जो सैनिटाइज़र है ये सब चीज़ें आपके पास में होना कंपलसरी है। इसके साथ में आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम सेंटर पे होगा और ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम, ऑफलाइन नहीं होगा। बिल्कुल भी आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट परचेज करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। बाकी जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट या मामूली कीमत पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए